एग्जाम्पल 46, यहाँ पर 13,54,00,000 की इनकम है, तो टैक्स हो गया 40% से, उसके अलावा सरचार्ज हो गया 2% से, और 4% से सेस हो गया। तो इस प्रकार से अपना टैक्स कैलकुलेशन हो जाता है। दैट इज हाउ वी हैव द टैक्स कैलकुलेशन इन द गिवन केस। So I hope that it is not a big issue how to do the tax calculation in such a situation. अब बड़ा इशू जो आता है वो है डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स कैलकुलेशन, क्योंकि उसमें जो है टेक्निकलिटी है। फॉरेन कंपनी में तो कुछ भी नहीं है, बस सीधे सीधे अपन को करना था जो भी फॉर्मूला दिया है। डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स कैसे निकलेगा ये मैं आपको समझाता हूं, समझो इसको हाउ इट इज डन। तो देखो, डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो टैक्स कैलकुलेशन है, डोमेस्टिक कंपनी के केस में जो टैक्स कैलकुलेशन है वो कुछ इस प्रकार से होगा। बेसिक टैक्स जो निकलेगा वो 30% पे निकलेगा। डोमेस्टिक कंपनी का जो बेसिक टैक्स निकलता है जनरली दैट इज 30%। उसके अलावा जो सरचार्ज होता है डोमेस्टिक कंपनी में, सरचार्ज निकलता है अगर इनकम 1 करोड़ तक की है तो सरचार्ज होता है निल। अगर इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ तक की है, तो सरचार्ज होता है 7%। राइट, डिफरेंट सरचार्ज रेट इज देयर। और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो सरचार्ज होता है 12%। तो अभी जैसे फॉरेन कंपनी में था 2% और 5%, राइट, ब्रैकेट वही थे, 1 करोड़ 10 करोड़, पर वहां था 2% और 5%। यहाँ पे जो ब्रैकेट है वो है 7% और 12% सरचार्ज। और फिर सेस का तो अपने को पता ही है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस इज 4%। अब ये हो गया डोमेस्टिक कंपनी का टैक्स रेट जनरली, राइट। अगर इतना ही होता तो मैं कहता टेक्निकलिटी क्या है, बस यही टैक्स रेट है, बट दिस इज द जनरल रेट ऑफ टैक्स व्हाट दे हैव गिवन। आई विल कम टू योर क्वेरी। मार्जिनल रिलीफ मिलता है क्या? मार्जिनल रिलीफ सब केस में मिलता है, हर केस में, एवरी केस, ठीक है। अब लेट मी कम टू द टेक्निकल पार्ट ऑफ इट। देखो, जनरली डोमेस्टिक कंपनी का जो बेसिक रेट ऑफ टैक्स है वो 30% है। हाउएवर, हम सिर्फ बेसिक टैक्स रेट की बात कर रहे हैं अभी। अभी जो बात हो रही है वो सिर्फ बेसिक टैक्स रेट की बात हो रही, सिर्फ बेसिक टैक्स रेट। हाउएवर, डोमेस्टिक कंपनी के केस में टैक्स रेट को 30% की जगह 25% लिया जाएगा। when this condition is satisfied, I'll explain it. अगर इस डोमेस्टिक कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ रुपए तक है, तो इनके केस में जो करंट ईयर है फाइनेंशियल ईयर 20-21, असेसमेंट ईयर 21-22, करंट ईयर में इनको जो टैक्स लगेगा इनकी इनकम पे वो लगेगा 25%। अगर उनका 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ तक है तो उनको आज 20-21 फाइनेंशियल ईयर में टैक्स लगेगा 25% की रेट पे। ये बेसिक रेट है, वैसे 30% है, बट 30 विल बी रिप्लेस्ड बाय 25 इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अभी हम लोग क्या चाहते हैं, देखो भारत की सरकार क्या चाहती है कि इन द केस ऑफ कंपनीज the tax rate should be lower. In the case of companies, the tax rate should be lower. Why that should be lower? The basic idea is basically कि जो कंपनीज हैं वो उनके ऊपर दूसरे देशों में कम रेट से टैक्स लगता है। अभी जैसे सिंगापुर में, चाइना में, इन देशों में कंपनीज पर कम रेट से टैक्स लगता है। तो अपने यहाँ जब मल्टीनेशनल्स आते हैं और इंडिया में बिजनेस करते हैं, तो अगर उनको ज्यादा रेट पे टैक्स लगेगा तो इंडिया में इन्वेस्ट करना विल नॉट बी दैट लुक्रेटिव, क्योंकि पता चला इंडिया में लग रहा है 30% टैक्स और सरचार्ज वगैरह जोड़ के 35% लग रहा है।
और जबकि दूसरे देशों में जो टैक्स लग रहा है उनको वो 20% लग रहा है, 22% लग रहा है। तो इंडिया में नॉट बी दैट लुक्रेटिव ऑप्शन, इट में नॉट बी दैट गुड ऑप्शन। इसलिए धीरे धीरे सरकार ये कोशिश कर रही है कि टैक्स रेट जो है कंपनीज में कम किया जाए। इंडिविजुअल में तो अपने को पता है 42% तक ले गए वो, इंक्लूडिंग सरचार्ज एक्सेट्रा। बाकी कंपनीज में वो धीरे धीरे टैक्स रेट को कम कर रहे हैं। और अभी यहाँ जो आपको दिख रहा है वो ये है कि वैसे तो 30% लेंगे हम, पर अगर कोई छोटी कंपनी है, अधिकतर तो छोटी कंपनीज ही हैं, अब छोटी की उनकी डेफिनेशन भी बहुत बड़ी है, जिसका 2 साल पहले का टर्नओवर 400 करोड़ तक का था, which covers almost 99.5% companies. This is what they announced in the budget speech कि अपने देश में 6 लाख कंपनीज हैं करीबन। तो 6 लाख कंपनीज में से 99.5% कंपनीज जो हैं उनका उस साल का टर्नओवर जो था वो 400 करोड़ से कम था। उनको डेटा पता है, दे ऑल वर्क ऑन स्टैटिस्टिक्स। तो उन्होंने कहा कि उस साल का टर्नओवर 400 करोड़ से कम था। ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं, तो उन सब के ऊपर सिर्फ 25% टैक्स लगेगा, प्लस सरचार्ज एज एप्लीकेबल, प्लस सेस एज एप्लीकेबल। तो दिस इज व्हाट विल हैपन। तो अभी देखो, कंफ्यूजन ये है कि अपने को टर्नओवर कब का देखना है, इनकम टैक्स कब का निकालना है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो थोड़ा उसको ध्यान से समझो। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक है, फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर अगर 400 करोड़ तक, तो करंट फाइनेंशियल ईयर, दैट इज फाइनेंशियल ईयर 20-21, विच इज असेसमेंट ईयर 21-22, इसमें इनको इनकम टैक्स लगेगा। असेसमेंट ईयर 21-22 में इनको इनकम टैक्स लगेगा एट द रेट ऑफ 25%। ये लगेगा इनकी इनकम पे, टोटल इनकम। इनकम टैक्स इनकम पे लगता है। अगर मेरा फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर 400 करोड़ तक था, तो करंट ईयर के प्रॉफिट पर मुझे 25% की रेट से टैक्स लगे। टर्नओवर किसी और साल का देखना है, 2 साल पहले का देखना है, ऐसा दिया हुआ है। चलो अभी इस पे क्वेश्चंस करके देखो, सॉल्व दी क्वेश्चंस अगेन, नथिंग एल्स इज देयर। कंपनीज के केस में बेसिक रेट है 30%। हावेवर अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाती है, जो मैंने कहा ऑलमोस्ट सभी केस में हो जाती होगी, तो रेयरली कोई बहुत फॉर्चून 500 टाइप की कंपनीज होंगी उनका टर्नओवर ज्यादा रहता होगा, उनको छोड़ दो तो बाकी सब में 25% लगना है। सरचार्ज अपने को पता है, 1 करोड़ तक की इनकम तो देर इज नो सरचार्ज, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक की इनकम है तो सरचार्ज है 7%, और 10 करोड़ से ऊपर की इनकम है तो सरचार्ज है 12%। ये अपने को पता है, इसमें नथिंग एल्स इज टू बी said and done. So with this said and done, please solve the questions from your question sheet. Question number फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर अगर ज्यादा है तो असेसमेंट ईयर 21-22 में टैक्स रेट क्या लगेंगे। फाइनेंशियल ईयर 18-19 का टर्नओवर देखना है असेसमेंट ईयर 21-22 के लिए। तो अभी देखो, कोशिश करो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। क्वेश्चन नंबर 47 ऑनवर्ड्स, और क्वेश्चन नंबर 47 ऑनवर्ड्स जब आप देखोगे अप टू क्वेश्चन नंबर 51, जब इन क्वेश्चंस को देखोगे तो मैंने इसको सॉल्व किया है, आप स्क्रीन पे आंसर देख सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली नीचे मैंने उसका वो रेट भी लिखा है। जैसे पहला एग्जांपल देखो 47, तो 47 में 300 करोड़ का टर्नओवर था 18-19 में, क्योंकि 18-19 का टर्नओवर 300 करोड़ था, तो करंट ईयर 20-21 में टैक्स रेट लगेगा 25%। तो बेसिक टैक्स रेट मैंने लिख दिया 25%, नीचे लिखा है 25। और क्योंकि करंट ईयर की टोटल इनकम 10 लाख है, जो कि 1 करोड़ से कम है, करंट ईयर की टोटल इनकम 10 लाख है जो कि 1 करोड़ से कम है, तो क्योंकि करंट ईयर की इनकम 10 लाख ही है, सरचार्ज नहीं लगेगा। 1 करोड़ तक की इनकम पे सरचार्ज नहीं लगता है, तो सरचार्ज नहीं लगेगा। 4% सेस तो लगना ही है, तो मैंने आप देखोगे लिखा हुआ है 25 प्लस 4, दैट इज बेसिक टैक्स इज 25%, 4% सेस लगेगा, इस तरह का लिखा हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते जाओ अप टू क्वेश्चन नंबर 51। ये आंसर्स आपके सामने मैंने सारे रख दिए।
सर टर्नओवर 18-19 का ही देखना है कि 19-20 का देखना है? 18-19। क्यों? क्योंकि कानून में दिया है, कानून सिर्फ 18-19 का टर्नओवर ही देता है। अगर एग्जाम में 19-20 का टर्नओवर आ जाए तो इग्नोर इट। इस साल अपन एक ही साल का टैक्स रेट पढ़ रहे हैं, असेसमेंट ईयर 21-22। अगले साल क्या होगा मेरे को नहीं पता, हो सकता है अगले साल इंडिविजुअल में ही 1 करोड़ एग्जाम्प्ट हो जाए, मेरे को नहीं पता। वी डोंट नो, वी आर स्टडिंग ओनली एंड ओनली द टैक्स रेट ऑफ असेसमेंट ईयर 21-22, राइट? दैट इज व्हाट वी आर डूइंग।